हिंदी व्याकरण। बच्चों, आज हम पढ़ रहे हैं शब्द विचार के बारे में। शब्दों का वर्गीकरण 4 प्रकार से किया जाता है। पहला, अर्थ के आधार पर। दूसरा, विकार के आधार पर। तीसरा, उत्पत्ति के आधार पर। और चौथा, बनावट के आधार पर। पिछली वीडियो में हम अर्थ के आधार पर और विकार के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण पढ़ चुके हैं। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे उत्पत्ति के आधार पर और बनावट के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण। उत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद। उत्पत्ति के आधार पर शब्दों को 4 भागों में बांट सकते हैं। तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द और विदेशी शब्द। तत्सम शब्द। तत्सम शब्द तत् प्लस सम शब्द से मिलकर बना है। तत् का अर्थ है उसके तथा सम का अर्थ है समान, यानी उसके समान। संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में बिना किसी परिवर्तन के प्रयोग में लाए जाते हैं वे तत्सम शब्द कहलाते हैं, जैसे दुग्ध, रात्रि, जल, कवि आदि। तद्भव शब्द। यह शब्द तद प्लस भव शब्द से बना है। इसका अर्थ है उससे पैदा हुआ। ये शब्द संस्कृत शब्दों के रूप में कुछ बदलाव के साथ हिंदी भाषा में प्रयोग होते हैं, जैसे दही, दधी, सांप अर्थात सर्प, गांव अर्थात ग्राम, सच अर्थात सत्य, काम अर्थात कार्य, पहला अर्थात प्रथम आदि। देशज शब्द। देशज अर्थात देश में उत्पन्न। ये शब्द भारत के विभिन्न क्षेत्रों से तथा आम बोलचाल की भाषा से लिए गए हैं, जैसे खिचड़ी, जूता, पैसा, पगड़ी आदि। विदेशी शब्द। दूसरे देशों की भाषाओं से हिंदी में आए शब्द विदेशी शब्द कहलाते हैं, जैसे रेडियो, लालटेन, स्टेशन, स्कूल, पादरी, जमीन, बंदूक, सब्जी, इनाम, खत, कलम, आदमी, वकील, सौगात, रूमाल, तौलिया, कमरा आदि। इन्हीं शब्दों को विदेशी शब्द कहते हैं। बनावट के आधार पर शब्द के भेद। बनावट के आधार पर शब्दों को 3 भागों में बांट सकते हैं। रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द वे शब्द जो परंपरा से किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु या प्राणी आदि के लिए प्रयोग होते चले आ रहे हैं, उन्हें रूढ़ शब्द कहते हैं। इन शब्दों के खंड करने पर
इनका कोई अर्थ नहीं निकलता है, यानी खंड करने पर ये शब्द अर्थहीन हो जाते हैं, जैसे घोड़ा, पुस्तक, मेज आदि। यौगिक शब्द, ये शब्द दो शब्दों के योग से बनते हैं। योग का अर्थ होता है जोड़, अतः दो शब्दों के जोड़ से बने ऐसे शब्द जो सार्थक होते हैं यौगिक शब्द कहलाते हैं। इनके टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं, जैसे पुस्तकालय, शिवालय, महेश आदि। योग रूढ़ शब्द, जो शब्द दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बने हों और उनके विशेष अर्थ निकलें, वे योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। जैसे क पंकज, पंक यानी कीचड़, जन्मा अर्थात कमल, जिसका जन्म कीचड़ से हुआ है, अतः ये योग रूढ़ शब्द है। ख नीला प्लस कंठ अर्थात नीलकंठ, नीले कंठ वाला अर्थात शिव, अतः यह भी एक योग रूढ़ शब्द है। तो बच्चों, हमने जाना शब्द विचार के बारे में। अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे संज्ञा के बारे में। धन्यवाद बच्चों।